एक तो ये कि जो अल हयात कंपनी को जो मसाइल पेश आए वो ये थे कि 30 to 40% जो था वो लॉस चल रहा था प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी बिजनेस जो था, तो जिन लोगों ने मतलब चीज़ें खरीदी हुई थी महंगी, वो मतलब 30 to 40% लॉस पर जाके सेल किया, प्रॉफिट शेयर किया, और वो भी उससे कम शेयर किया था। 5% था कि 4.5% था। प्रॉपर्टी बिजनेस पर्सन को वो नहीं मिला। आपका इन्वेस्टर मार्केट में जो अल हयात का असासा है, जो अल हयात पे बिलीव रखते हैं, जो अल हयात को ताहयात बनाने की 24 to 48 या 72 आवर्स में विड्रॉ बाय कंपनी पे कर देंगे तो आप लोगों का और आप लोगों की टीमों का ट्रस्ट बहाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे और ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज यहाँ पिंडी में भी बारिश हुई है और मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार है। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो इस जो है विड्रॉल के हवाले से है कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी विड्रॉल देने जा रही है, तो किस तरह से देने जा रही है, और जो है हम किस इदमात के ऊपर ये कह रहे हैं कि अल हयात जो है वो ताहयात है और किसी भी एक इन्वेस्टर का पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो आज इसके ऊपर बात करूँगा। एक तो ये कि जो अल हयात के ऊपर कंपनी को जो मसाइल पेश आए वो ये थे कि बल्कि मैं कहूँगा अल हयात के ऊपर कंपनी को नहीं, बल्कि बहुत सी कंपनीज़ को ये मसाइल पेश आए। अच्छा, इसमें ना ये हुआ कि 30 to 40% जो था वो लॉस चल रहा था प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी बिज़नेस जो था वो बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर्टी बिज़नेस करते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से पता होगा कि लास्ट जो दिसंबर से ऑनवर्ड, या बल्कि दिसंबर से ही मैं पीछे जाऊँ, जून जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो जो मंथ से गुजरे हैं, वो तमाम मंथ जो थे वो लॉसेस की तरफ ही जा रहे थे, और कोई भी प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉफिट के ऊपर सेल बहुत कम हो रही थी। तो ज़्यादातर मतलब लॉसेस की तरफ ही जा रही थी। तो मेरे स्टैट्स के मुताबिक 30 to 40% जितने भी प्रॉपर्टी बिजनेस थे वो लॉस पे थे। तो जिन लोगों ने मतलब चीज़ें खरीदी हुई थी महंगी, वो मतलब 30 to 40% लॉस पर जाके सेल कर रहे के अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे। अब हयात ग्रुप ऑफ कंपनी को ये था कि अब हयात ग्रुप ऑफ कंपनी आपको पैसे देती रही जुलाई टू ऑनवर्ड, मतलब दिसंबर से बल्कि पीछे नवंबर तक इन्होंने प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट नवंबर के महीने में भी इन्होंने आपको प्रॉफिट शेयर किया था, कैपिटल अमाउंट शेयर नहीं की थी, क्योंकि इनका जो कहना है कि हम कैपिटल और प्रॉफिट दोनों आपको मंथली हम आपको डिलीवर करेंगे, विड्रॉल देंगे उसका, प्रॉफिट का और आपकी इन्वेस्टमेंट का, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कैपिटल और प्रॉफिट दोनों का शेयर जो है वो हम आपको मंथली देंगे। ये कहना था अल हयात ग्रुप कंपनी का। नवंबर के अंदर इन्होंने क्या किया कि सिर्फ आपको प्रॉफिट शेयर किया, और वो भी उससे कम शेयर किया था, 5% था कि 4.5% था। उसके बाद जो था वो इन्होंने क्या नाम है कैपिटल अमाउंट जो थी वो रोक दी थी दिसंबर के अंदर। लेकिन लोग विड्रॉल लगा रहे थे, विड्रॉल का ऑप्शन ये दे रहे थे सॉफ्टवेयर के अंदर, और विड्रॉल लोग लगा रहे थे, उनके विड्रॉल जो थे वो पेंडिंग में शो हो रहे थे। नवंबर की लिस्ट इन्होंने विड्रॉल दे दिया था फिर ये दिसंबर में आके, और दिसंबर के जो विड्रॉल थे और जनवरी के जो विड्रॉल थे ये पेंडिंग में चल पड़े, और ये इन्होंने नहीं दिए थे। अच्छा, ये देने का एक इनका मकसद ये था, एक तो जिनके पास जो थे वो कैश की बात करूँ तो कैश जो था वो इतनी अमाउंट में नहीं था इनके पास, या मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं दिया इन्होंने। ज़री बात है, जब आपके पास कैश हो तो फिर आप डिलीवर करते हैं, फिर आप उसे रोकते नहीं हैं। या फिर एक ऑप्शन इनके पास ये था कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। एक यहाँ इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे थे, एक प्लाज़ा था, उसके हवाले से उस प्लाज़ा की डिटेल भी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूँगा, फिर स्क्रीनशॉट उसके शेयर कर दूँगा। तो उस प्रोजेक्ट की तरफ ये जा रहे थे, और वो जो प्रोजेक्ट था उसकी एक बहुत बड़ी सेरेमनी भी इन्होंने की थी जनवरी के अंदर। तो उसके बाद जो है फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च, नया सॉफ्टवेयर शेयर कर दिया, और उसके ऊपर इन्होंने एक ये भी पॉइंट शेयर किया कि अब हम जो है जितना मीटर्स जो हैं, जितने भी रैंकर्स हैं, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, ये तमाम क्या करेंगे, किसी भी जगह पर शॉपिंग करेंगे या खाना खाएंगे, तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी जो है इन्वेस्टमेंट पे ऐड होंगे। ठीक है ना, मतलब वो जो भी इनकी पॉलिसी थी उसके ऊपर कि मतलब आधा जो पैसा है वो जो भी आप खाना खाने गए हैं टेबल के ऊपर, तो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो जितना भी आपका बिल बनेगा उसका कुछ परसेंटेज जो होगी वो आपकी प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी, सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट कर ली जाएगी, और उस पर फिर आपको भी उस पर भी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो थी वो नहीं हुई जिस तरह इन्होंने प्लान आउट किया हुआ था। कुछ प्लान्स मतलब उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सके,
जिस तरह से ये थिंक कर रहे थे। इसकी वजह सिर्फ अल हयात के डिसीजन नहीं है, इसकी वजह से जो है वो एक्सटर्नल जो थे ना इंडिकेटर थे वो एक असरअंदाज इसके ऊपर हुए मेरे ख्याल से। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक वेलकम मिलना चाहिए था प्रॉपर्टी बिजनेस पर्सनस को, वो नहीं मिला। आपका इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आया, इन्वेस्टर नहीं आया तो आपकी जो परचेजिंग थी वो लॉस में ज़्यादा की। तो सेल्स जो थी वो इस लेवल की नहीं हो सकी जिस लेवल की सोचा जा रहा था। तो एक ये इशू रहा बहुत बड़ा। तो जब सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, तो प्रॉफिट ही नहीं आएंगे तो कंपनी आपको पैसा कहाँ से देगी। अब होता क्या है कि जिन लोगों को पेंडिंग अमाउंट नहीं मिल रही थी, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई थी और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल हयात के ऊपर कंपनी उनको पैसे रिटर्न करेगी और वो उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगी। ईद के इवेंट्स भी थे, वो भी उनके एक्सपेक्टेशन उनकी थी कि ईद भी हमारी अच्छी गुजर जाएगी अगर वहाँ से पैसे आएंगे, वो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी उसके मुताबिक नहीं हो सकी। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी ने उनको पैसे नहीं दिए थे। ये कह के जानने वाले साहब ने पैसे नहीं दिए थे कि अभी हम लोग जो है वो लॉस में नहीं शेयर कर रहे, ईद के बाद जो है वो हम आपको पैसे ज़रूर आपको डिलीवर कर देंगे, अभी हम आपको नहीं दे रहे क्योंकि ईद में वही कहते हैं कि आधे पैसे दे देंगे और आधे पैसे हम होल्ड कर लेंगे। तो ईद के बाद वो कहते हैं कि हम सारे पैसे आपको दे देंगे, तो इसलिए अभी हम ये है कि ईद आप गुजार रहे हैं और ईद के बाद आपको पैसे सारे दे देंगे। तो बहरहाल वो भी एक पॉइंट जो है वो जहां आलम ने डिलीवर तो किया था बट वो पूरा नहीं हो सका। पूरा क्यों नहीं हो सका उसके वो बेहतर जानते हैं कि उनके क्या इश्यूज़ थे, और उन्होंने अप टू डेट मैसेज करते रहे कि हम एक साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, उस साइकिल से हम जो है वो भी निकल रहे हैं। तो कुछ डील्स उनकी चल रही थी, कुछ डील्स जो थी वो बेहतर तरीके से हो रही थी, कुछ टाइम डिले हुआ। वो कहते हैं कि कुछ पार्टीज़ की ज़ाहिर बात है जिनके साथ वो डीलिंग करना चाह रहे थे, वो कहते हैं कि वो लोग कुछ जो ये चाह रहे थे उसके ऊपर वो कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही थी इन स्मॉल वर्ल्ड। तो बहरहाल अभी ये था कि अभी जो अल हयात ने एक और ऑप्शन निकाला, क्योंकि वो लोग जिन लोगों को पैसे नहीं मिले दिसंबर से लेके अब तक, उनमें कुछ कैटेगराइज निकल आई, ठीक है। कुछ इन्वेस्टर से जो फुल डिपेंड कर रहे थे इसके ऊपर, तो उन्होंने अब ये कह दिया कि भाई मीन्स के 7 मंथ्स हो चुके हैं, सॉरी 5 मंथ्स हो चुके हैं अभी तक पैसे नहीं आए। इसका मतलब है कि अल हयात की कंपनी डूब गई है या वो पैसा नहीं देगी और जानजेब आलम साहब जो है वो कंपनी बंद करके कहीं और जा रहे हैं। बहरहाल ऐसा नहीं था, हम कंपनी के साथ बाकायदा टच हैं। जानजेब आलम साहब का जो है मैसेज वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा था मार्केट के अंदर।